जिस स्त्री का श्रृंगार उसका पति है, तो सोचिए यदि जीवन में उस स्त्री से उसके पति का वियोग हो जाए, यह कितना कठिन है ना। जिससे सबसे अधिक प्रेम है, जिसके होने से चेहरे की लालिमा उत्कर्ष को प्राप्त होती है, उसी का विछोह जीवन में हो जाए तो फिर बचेगा क्या। जिस आधार पर संसार टिका है वो आधार ही खिसक जाए, ऐसे कह लें कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए तो खड़े होने का आधार नहीं बचेगा। इसी तरह वह पतिव्रता और संपत्ति के प्रति समर्पित स्त्री, जिसके जीवन में हर क्षण हर प्रतिक्षण पति को समर्पित है, उसके जीवन से पति का वियोग विछोह हो जाए और इस तरह से विछोह हो कि पति पत्नी में संबंध विच्छेद जैसी परिस्थिति आ जाए, तो सोचिए उस स्त्री की क्या स्थिति होगी। आज जो हम मानस के मोती श्रृंखला का यह एपिसोड आपके समक्ष रख रहे हैं, इस एपिसोड में माता सती की एक छोटी सी भूल और उनके जीवन में सारी समस्याओं का आरंभन मैं फिर रेखांकित करता हूं। मैया सती के जीवन में एक छोटी सी भूल और फिर पति से उनका वियोग और तमाम सारी परिस्थितियां जो विपरीत होती गईं और अंत में जाके यह परिस्थितियां तब संभली जब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जीवन की एक छोटी भूल और जो भी शेष जीवन बचा पूरे जीवन शूल की तरह चुभती रही। इसका बड़ा विस्तृत और गूढ़ व्याख्यान हमने प्रयास किया है इस एपिसोड में डालने के लिए, तो अवश्य सुनिए एपिसोड को। आइए आरंभ करते हैं। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का। पिछले सोपान तक हमने देखा और जाना कि मैया सती बाबा भोलेनाथ से बार बार पूछ रही हैं उस आकाशवाणी को सुन के कि प्रभु बताइए आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अच्छा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बाबा भोलेनाथ से मैया सती कुछ पूछें और बाबा मौन हो जाएं। आज ये पहली बार घटित हो रहा है कि मैया सती जदपि सती पूछे बहु भांति, एक प्रकार से नहीं बहु भांति बहुत प्रकार से पूछती हैं, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। इसके बाद भी बाबा भोलेनाथ कुछ नहीं कहते हैं, मौन है। यह जब हम देखेंगे कि बाबा भोलेनाथ के भगवान श्री राम के प्रणाम करने से मैया सती के तर्क उत्पन्न होने से और यहां तक दोनों के परस्पर व्यवहार में बड़ा बदलाव दिखता है। यह बदलाव कैसे दिखता है, तो पहले तो मैया सती, मैं चूंकि ये पिछले कई सोपानों से मैं बार बार इस शब्द को प्रयोग कर रहा हूं कि मैया सती पतिव्रता है और पतिव्रता का व्यवहार ये है कि पतिव्रता केवल वो नाम की नहीं है, उनका व्यवहार पतिव्रता का है। अग्रगणी इसीलिए तो है, उनकी पातिव्रत धर्म की पुष्टि है, पुष्ट है उनका पातिव्रत धर्म।
तो आज तक उनका जो व्यवहार होता आया, पति के मन के इच्छा के अनुरूप ही मैया सती का व्यवहार और सोच हमेशा होती रही। आज ये पहली बार था कि मैया सती बाबा भोलेनाथ के भगवान श्री राम की ओर प्रणाम करने से मैया सती के मन में तर्क आया, ये मैया का व्यवहार बदला। और यहां बाबा भोलेनाथ से मैया पूछ रही हैं, एक बार नहीं बार बार, यद्यपि सती पूछा बहुभांति, बहुत प्रकार से। कभी हे प्रभु आप दीन दयाल हैं, आप हमको बताइए, इस दीन पर कृपा करिए, क्या आपने ऐसी प्रतिज्ञा की? आप कृपाल हैं, आप कृपा करते हैं, कृपा करके बताइए। आप हमको प्रेम करते हैं, उस प्रेम की सौगंध है प्रभु, बताइए क्या ऐसी प्रतिज्ञा कर ली? मैया ने बहुत प्रकार से पूछा, लेकिन बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। तदपि न कहु त्रिपुर आराती, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बाबा का मुखमंडल शांत है, अंदर भगवान श्री राम के नाम का जप चल रहा है और बाबा चले जा रहे हैं। कहाँ? अपने भवन कैलाश की ओर। अब बाबा भोलेनाथ के इस व्यवहार को देख के मैया सती का मन चिंतित हुआ। अब मैया सोच क्या रही हैं? अरे हृदय सोचू समुझत नीज करनी, हृदय सोचू, हृदय में चिंता है, क्यों? क्योंकि समुझत नीज करनी, अपनी करनी यानी पीछे जो मैया ने जो भी करके मैया आई हैं उसको समझ के हृदय में सोच आ गया। और इस सोच, इस चिंता, इस सोच का परिणाम तो चिंता मीतन जाई नाही वरनी। इस सोच का परिणाम क्या हुआ कि मैया के मन में जो चिंता हुई वो ऐसी चिंता थी, कहा अमित, यानी जिसकी कोई सीमा ही न हो, इतनी चिंता मैया को हुई। चिंता मीता जाई नाही बरनी, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, शब्द में उनको बांधा ही नहीं जा सकता है कि मैया कितनी चिंतित हुई। इस चिंता, इस सोच के मध्य मैया एक और बात सोच रही हैं कि कृपा सिंधु शिव पराम अगाधा, कृपा सिंधु शिव पराम अगाधा। क्यों? क्योंकि प्रगट न कहेऊ मोर अपराधा। मैया सोच रही हैं कि भगवान शंकर कृपा सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं, और परम अगाधा, केवल सागर ही नहीं है, ये सागर ऐसे हैं जिनकी गहराई की कोई सीमा नहीं है। परम अगाधा, कोई पैमाना ही नहीं है इनकी गहराई का। किस गहराई का? तो कहा कृपा के, इतने कृपालु हैं। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। क्यों? क्योंकि प्रगट न कहेऊ मोर अपराधा। भगवान ने ध्यान करके देखा, क्योंकि सब जानेऊ सर्वज्ञ। मैया पहले ही समझ चुकी हैं, पहले ही कह रही हैं, स्वीकार कर रही हैं कि बाबा भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, ये सब जान गए हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी बाबा ने देखा है कि हमने कितना बड़ा अपराध किया है, और मेरा मन दुखी न हो जाए,
इसके लिए बाबा ने सामने से कुछ कहा ही नहीं मुझे। अच्छा, जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं, ये व्यवहारिक जीवन में जरा सोच के देखिए, जिससे आपको बहुत प्रेम है, यदि उसके प्रति कोई अपराध बन जाए और यह अपराध बोध आपको हो जाए, अब आप ये सोचें कि हम सामने जाएंगे तो हमको पता नहीं कितना डांटेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, और सामने पहुंचिए और आप जिससे प्रेम कर रहे हैं वो आपके अपराध को जान के मौन हो जाए। अपराध ऐसा कि दंड मिलना चाहिए, लेकिन सामने जाने पे जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वो न हाँ कहे न ना कहे, मौन हो जाए, तो इसके बाद जो अपने अंदर जो ग्लानि होती है, जो चिंता है, जो एक धधकती, जो संतप्ति आती है अंदर, उसको आप एक बार अनुभव करिए। मैया सती की वही स्थिति है। मैया ने जब भगवान श्री राम से पहली बार साक्षात्कार हुआ, जब भगवान ने सीता जी के रूप में देख के कह दिया कि मैया आप कहाँ घूम रही हैं वन में, भगवान शंकर कहाँ गए, उसके बाद मैया सती के मन में आता है कि हमने शंकर जी का तो कहा माना ही नहीं, जाई उतरु अब देहु कहा, मैं उत्तर क्या दूंगी। और यहां आने के बाद गई समीप महेश तब हासी पूछी कुशलात। जब बाबा भोलेनाथ के पास गई तो बाबा ने हंस के उनकी कुशल पूछी थी। यानी उनके अपराध जानने के पूर्व की स्थिति क्या है कि बाबा भोलेनाथ प्रसन्न चित्त है। होई हई सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान श्री राम के हाथों में सारी परिस्थिति समर्पित करके बाबा भोलेनाथ निश्चिंत होके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम नाम जप में, कीर्तन में मस्त हो गए थे। और अपने इष्ट के साथ मस्ती, उनके नाम की मस्ती, उस मस्ती के बाद सती जी जब आई तो वो मस्ती और प्रसन्नता चेहरे पे, तभी न हंसी पूछी कुशलात। और एक ही प्रश्न किया था कि लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। भगवान ने पूछा कि देवी परीक्षा किस प्रकार आपने लिया है, कहु सत्य सब बात, सत्य में सत्य सत्य सारी बातें कही। अब मैया सती वहीं झूठ बोल गई। तब शंकर देखे उधारी ध्याना, भगवान शंकर ने तुरंत ध्यान धारण किया, सब कुछ देखा, सब जान गए, क्योंकि सब मैया सती कह रही है कि सब जाने सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ हैं, मैया सती जानती हैं। अब जब शंकर जी ये सारी घटना, सारी परिस्थिति जान गए, मैया सती जो कि अपराध बोध में हैं, मैया सती को भी पता है कि उनसे अपराध हुआ है, बाबा भोलेनाथ भी उनके अपराध को समझ के और फिर उनको दंड देने की अपेक्षा मौन हो गए। मैया सती का अभी भी वो संतप्ति इसीलिए है कि हमारे जो हमसे अपराध बना उसके लिए बाबा अगर हमको दंडित कर देते तो ज्यादा सहज था। एकदम यही स्थिति हुई थी जब मैया कैकेयी के वरदान के कारण भगवान श्री राम का वनवास हो गया। अब जब भगवान श्री राम से मिलने भरत जी के साथ पूरा जन समुदाय, पूरा रनिवास, पूरा साम्राज्य उठ के गया था वन में, तो भगवान श्री राम के मन में थोड़ी भी ऐसी बात नहीं थी कि इनके कारण हमारा वनवास हुआ। हम जा रहे थे साम्राज्य के अधिपति बनने और कहाँ हम आ गए यहाँ जंगलों में। सम्राट का पद हमको मिलने जा रहा था और यहाँ सन्यासी बन के आ गए।
कोई ऐसी बात थी ही नहीं। भगवान श्री राम मैया कैकेयी से बड़े प्रेम से मिले और सबसे पहले मिले। तो मैया कैकेयी भी यह बात जान रही थी कि हमने अपराध किया है और इस अपराध का हमें दंड मिलना चाहिए। वह दंड सहज था, किंतु भगवान श्री राम का व्यवहार उनको अंदर तक चुभा, अंदर तक चोट पहुंचा। खैर, इस विषय पर हम जब समय आएगा तब विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां मैया सती की भी वही स्थिति है। भगवान शंकर यदि दंड देते, कुछ ऐसा दंड सम्मुख बोल के देते, कुछ करके देते, तो वो ज्यादा सहज था। बाबा मौन हो गए तो मैया के मन को चुभने लगा। अब अपने ही किए गए कार्य, अपने ही लिए गए निर्णय अब मैया को चुभ रहे हैं। इन तमाम चिंताओं के बीच मैया ने जब देखा कि बाबा भोलेनाथ का व्यवहार बदल गया है, तो मैया एक अनुमान करती हैं। कहा संकारु रुख अवलोकी भवानी, क्या कि प्रभु मोहि तजेऊ हृदय आकुलानी। बाबा भोलेनाथ के इस रुख को देख के मैया सोचती हैं कि प्रभु मोहि तजेऊ हृदय आकुलानी। अनुमान क्या है कि लगता है भगवान मेरा त्याग कर दिया। मैया सती कोई अबुझ स्त्री नहीं है, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है और वह जानती हैं कि हमारे शास्त्रों में यह विधान है कि स्त्री और ब्राह्मण यदि कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जिससे उन्हें दंड मिलना चाहिए, तो मारना पीटना या किसी भी प्रकार का दंड ब्राह्मण और स्त्री के लिए निषेध है। इसलिए उनके लिए एक ही दंड है, उनका त्याग कर दिया जाए। तो मैया समझ गई कि बाबा लगता है हमारा त्याग कर दिया। और यह सोचते ही उनका मन बहुत व्याकुल हो गया। मतलब यह सोचना केवल कि हमारे पति ने हमारा त्याग कर दिया, हृदय आकुलानी, हृदय व्याकुल हो गया। अब एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उसके पति का साथ है, व्यवहारिक जीवन में भी सब कुछ हो, क्या हो? कहा तनु धानु धाम, तनु स्वस्थ तनु, बहुत सुंदर तनु, शरीर बहुत सुंदर और स्वस्थ हो। धन असीमित अपरिमित धन हो। धाम यानी बहुत सुंदर और बहुत बड़ा घर। तनु धनु धाम। धरणी यानी पृथ्वी, यानी असीमित भूमि की मालिक हो। और पुर राजू यानी किसी नगर पर उसका राज्य हो। तो तनु धानु धाम धरणी पुर राजू, पति विहीन सब सो का समाजू। सुंदर काया, अपरिमित धन, असीमित भूमि की स्वामी, बहुत सुंदर भवन और किसी नगर का राज्य, यह सब किसी शोक युक्त समाज की तरह है यदि पति का साथ नहीं है। इतना ही नहीं, और भोग रोग समभूषण भारू,
जितने भी भोग हैं, भोग रोग, वो सब रोग की तरह लगते हैं। समभूषण भारू, जितने आभूषण हैं वो भार लगते हैं। जितने भोग हैं यानी जिनसे हमारी इंद्रियां तृप्त होती हैं, वो सब रोग की तरह लगने लगते हैं। भोग मन को अच्छा लगता है, अच्छा भोजन मिल जाए, स्वाद के अनुसार भोजन मिल जाए, जिसको मीठा पसंद हो मीठा मिल जाए, जिसको पूड़ियाँ पसंद हो पूड़ियाँ मिल जाए, जिसको खीर पसंद हो खीर मिल जाए, 56 भोग मिल जाए, या रहने के लिए अच्छा घर, सोने के लिए अच्छा बिस्तर, एयर कंडीशन गाड़ी चलने के लिए, ये सब भोग है। ये सब जितने मिल जाए मन तृप्त होता है। इसके विपरीत यदि रोग मिल जाए तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा एक सिर दर्द हो जाए। आप देखिए, जो मन भोगों में इतना आनंद करता है, नाचता फिरता है, वही मन जब थोड़ा बुखार हो जाए या सिर में दर्द शुरू हो जाए, पैर में दर्द शुरू हो जाए, तो वही मन बहुत अनमना सा हो जाता है, बहुत छटपटाने लगता है। तो सीधे विरोधाभास का भोग रोग सम, सारे भोग रोग की तरह लगने लगते हैं। और भूषण भारू, जितने आभूषण हैं जिनके होने से सारे अंग प्रत्यंग अपनी शोभा बढ़ा देते हैं, वो भार लगने लगते हैं। कब? जब पति से विछोह हो जाए। और कहा जम जातना सरिस संसारू, जो संसार पति के साथ होने पे बहुत सुंदर लगता है, पति के ना होने पे यह संसार यमराज की यातना के समान कष्ट देता है। एक स्त्री के लिए ये सारी बातें। पुनः एक बार देखिए, सुंदर काया, सुंदर सुंदर स्वरूप, सुंदर काया, स्वस्थ काया, काया माने शरीर, अपार धन, खूब सुंदर बड़ा महल, बड़ा घर, बहुत सारी संपत्ति, जमीन और किसी नगर का राज्य, ये सब कुछ, क्योंकि सारे श्रम तो इन्हीं सब के लिए हो रहे हैं ना। ये सब कुछ हो लेकिन पति ना हो तो ये सब चुभते हैं। और जितने आभूषण हैं वो भार लगने लगते हैं, जितने भोग हैं वो रोग लगने लगते हैं। जो संसार सुंदर दिखता है पति के साथ, वो संसार यमराज की यातना लगने लगता है। ये एक स्त्री की स्थिति होती है जब पति का विछोह होता है। और आज मैया सती यह महसूस कर रही हैं कि प्रभु मोहित तजेऊ, लगता है भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। एक मन था जो तर्कों में फंसा था कि ये राम जी भगवान है, परब्रह्म परमात्मा है, विष्णु जी हैं या एक राजकुमार है, कहीं बाबा भोलेनाथ भ्रम में तो नहीं पड़ गए। इस मन की तृप्ति के लिए बाबा भोलेनाथ के उपदेशों को ठुकराकर उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान श्री राम के परीक्षण के लिए जाना। मन की तृप्ति तो हो गई, लेकिन छूटा क्या? मन संतुष्ट हो गया उस परीक्षा मात्र से, परीक्षा की सहमति, स्वीकृति और परीक्षा के लिए जाने तक मन संतुष्ट था। लेकिन जो घटा वो मन को परेशान कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन कुछ समय के लिए मन संतुष्ट हुआ और उस मन की संतुष्टि ने क्या छीन लिया मैया से? पूरा संसार छीन लिया। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। पति से विमुख, पति का त्याग, पति से विमुख सब कुछ भरा पड़ा है। कैलाश जैसा शिखर, और इस शिखर पर बाबा भोलेनाथ का जो आवास है, पुराणों में बहुत बड़े महल की
चर्चा है। तो इतना बड़ा महल रहने के लिए तनु, सुंदर तन, धन, भूमि, महल, सब कुछ है मैया के पास। बस एक चीज नहीं है, वो पति। सारे भोग रोग लग रहे हैं। अब मैया के मन की स्थिति को समझिए, कितना व्याकुल, कितना दग्ध होगा। ये मन की बात है। जरई अवाइव उराधिकाई, यह सब मन की बात है। और इधर बाबा भोलेनाथ का मन भी संतप्त था मैया सती के कृत्यों को देख के, और अपने संकल्प को समझ के बाबा भोलेनाथ मन को उधर से हटा के भगवान के नाम में लगाए हैं। मन उनका भी व्याकुल है, मन मैया सती का भी व्याकुल है, लेकिन भगवान शंकर का जो मुखमंडल है वो शांत है, गंभीर है, और मैया सती का मुखमंडल वो भी शांत है, गंभीर है। दोनों दिखने में शांत और गंभीर है, चले जा रहे हैं, लेकिन दोनों का मन बड़ा व्याकुल है। इसके आगे की चर्चा हम अगले सोपान में करेंगे, क्योंकि समय अपनी सीमा की ओर है। तो नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का।